अब प्रशांत का हर एक घर में नाम चल रहा है। तो गुआरा ना है वो बीजेपी के थोड़ी देगा वो, हम साहु जी हैं तो हम बीजेपी के देंगे। बिजनेसमैन आदमी है, कोई काम गुप्त रूप से करते हैं। मन में जनसुराज है, मुंह पे बीजेपी, ऐसा नहीं ना? ऐसा भी हो सकता है। मुश्किल क्या कि नामुमकिन है। बांकीपुर में प्रशांत किशोरी। कौन जीतेगा? प्रशांत है। बांकीपुर उपचुनाव अब प्रत्यक्ष और प्रमाण के बीच फंसता दिख रहा है। क्या जो राजनीतिक सरगर्मी प्रत्यक्ष दिख रही है उसको प्रमाण मान लिया जाए, या फिर अब भी थोड़ा वक्त है, थोड़ी गुंजाइश है? यही जानने हम निकले हैं एक बार फिर से एक नए मोहल्ले, किसी नए चौराहे पे। और आप मेरे पीछे देखिए तो राजा पुल है, आगे मैनपुरा है और वोटिंग है 30 तारीख को। लेकिन उसके पहले जनता के मूड में क्या है, लहर किस ओर है, क्या दिख रहा है? इस बार तो बीजेपी को हम लोग वोटिंग नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, दो मत में है, एक तो रेखा गुप्ता और दूसरा प्रशांत किशोर। वोट तो दो नहीं देना है, एक ही देना तो है। विचार अभी है ना सर, 15 दिन समय बचा हुआ, अभी हम लोग विचार कर ही रहे हैं। ज्यादा प्रबल किसका दावेदारी दिख रहा है? वो हम लोग एक संगठन बनाते हैं, उसी में हम बात करते हैं। पूरा राजापुर लोग संगठन बनाते हैं। यानी बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। नहीं, इस बार बीजेपी नहीं। प्रशांत किशोर की दावेदारी कितनी मजबूत दिख रही है? अच्छी दिख रही है। लहर है। हाँ, लहर है। कितना नुकसान पहुंचाएंगे आरजेडी को? आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बीजेपी के वोटर को ना वो वोट करवा रहे हैं इस बार। मतलब बीजेपी का वोट काट रहे हैं प्रशांत। जी जी। और प्रशांत की लहर दिख रही है। हाँ, प्रशांत का हर एक घर में नाम चल रहा है सर। हर घर में नाम जी। चल रहा है। यानी कि कुछ लहर बन रही है जीत की। जीत सकते तो हैं। सर देखिए, अभी लहर बन रहा है। वोटिंग के दिन किसको जनता वोट देगी वो तो बंद कमरा में होता है ना, अपना गुप्त मतदान है, किसको क्या कहिएगा। लेकिन फिलहाल अभी 13 दिन पहले फिलहाल चेहरा दिख रहा है कि लोग नाम ले रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। जी, हर घर। थोड़ा अंदर देख लेते हैं, भैया से बातचीत कर लेते हैं। पूरा ये एक मुझे लगता है गांव की याद ही आ गई ये देख के। क्या लग रहा है भैया, बोलिए। क्या लहर चल रहा है? लहर किसका रहेगा? वही बीजेपी का रहेगा और किसका रहेगा? बीजेपी का। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी को नहीं देना है। अब तो गुआरा ना है वो बीजेपी के थोड़ी देगा वो, हम साहु जी हैं तो हम बीजेपी के देंगे। अब वो गुआरा है तो आरजेडी को देगा। तो मतलब जाति से ऊपर उठ के वोट अभी सोचा नहीं, मतलब जाति पे ही वोट पड़ेगी। हाँ, जातीय में वोट पड़ेगी। वो बीजेपी का, वो भले मुंह से बोल रहा है लेकिन अंदर से देगा बीजेपी का वो। ऐसा बात है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये लोग थोड़ा सा भ्रमित हुआ। भैया तो एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ये चुनाव जाति से ऊपर उठ करके वोट करने का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? अरे वो तो गुप्त दान है, वो अब तो थोड़ी बताना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। आप लोग बोलिएगा ना तो उनका वोट उजागर हो जाएगा ना। ये लोग बिजनेसमैन आदमी है, कोई काम गुप्त रूप से करते हैं। हाँ जी। सही बात, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आप तो कह दिए कि बीजेपी देंगे। वो बोल रहे नहीं ना, कैसे बोल देंगे हम? हाँ? यानी मन में जनसुराज है, मुंह पे बीजेपी, ऐसा नहीं ना? ऐसा भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता ऐसा है। हो सकता है। जी, इनको बिजनेस करना है, सरकार से एंटी लेकर नहीं चल सकते हैं। ये आप बात नहीं समझते। आप लोग तो मीडिया में छाप दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फंसेंगे तो ये ना। इतना डरने की भी जरूरत नहीं। भैया क्या कहिएगा, क्या लहर है? चलिए आगे भैया से बात कर लेते हैं। क्या लहर दिख रही है भैया? हाँ? अभी तय नहीं हो पा रहा है क्या? तो कंफ्यूजन में है अभी। कुछ कंफ्यूजन बताइए, हम दूर करें। ऐसा कुछ हाँ? किसकी लहर चल रही है? अभी नहीं बता सकते किसके लहर चल। अच्छा, आप लोगों को पता है शाम में यही पदयात्रा है प्रशांत किशोर की? हाँ? पदयात्रा होने वाली है अभी तो। हाँ, होने वाली है। शाम में है आज, खबर मिली है। हाँ, खबर मिली है। क्या लगता है पदयात्रा से पहले जनता क्या सोच रही है? क्या सोचेगा? अच्छा हो सब चीज, और क्या सोचेगी? किसकी लहर मतलब मजबूत है, थोड़ी बताइए ना चीजों को। उतनी नहीं बताएंगे। हाँ? तो ये राजा पुल इधर और इधर आगे मैनपुरा। शाम में 6:30 के आसपास पदयात्रा भी है प्रशांत किशोर की। और भैया नौजवान है, युवा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। नो कमेंट सर। हाँ? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं ना, मेरा घर जहानाबाद। जहानाबाद है। पटना में रूम लेके रहते हैं? नहीं, थोड़ा काम से आए हुए हैं। काम से आए। चाय की गर्म तासीर के साथ राजनीति की गर्माहट भी समझ रहे होंगे आप। क्या लहर लग रहा है? पता नहीं बॉस, अभी हम ध्यान नहीं दिए हैं इस पे। हाँ? ध्यान नहीं दिए हैं। प्रशांत किशोर दिख रहे हैं ग्राउंड पे। हाँ, दिख तो रहे हैं। दिख तो रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं अभी कुछ। अभी कहना बड़ा मुश्किल है मतलब। हाँ, ये तो है। कुछ तो मन में चल रहा होगा ना, कंफ्यूजन भी होगा, तो वही बताइए। नहीं, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज में है कि कौन आएगा कौन जाएगा समझ में नहीं है। वोट किन मुद्दों पे करना है ये कुछ तो तय हुआ होगा। कौन ज्यादा प्रबल दिख रहा है, किसके मुद्दे सही लग रहे हैं? सब वही है। सब वही है। हाँ, सब वही है। थोड़ा आता है शुरू में सही और बाद में हो जाता है वही। अच्छा।
सीधा आता है, बाद में टेढ़ा हो जाता है। तो इस बार तो लोग कह रहे हैं बदलाव करना है, प्रशांत किशोर को लाना है। नहीं, जो आए हैं, नीतीश कुमार भी आते थे तो कहेंगे बदलाव करेंगे, चलिए वो उनका बदलाव था, अब दिख भी रहा है। प्रशांत किशोर आए वो भी कहेंगे बदलाव करेंगे, ऐसा बदलाव कर रहे हैं कि सब उनके ऊपर बोल ही रहे हैं हर बात। अब ये आएंगे तो ये भी कुछ दिन सही करेंगे, बाद में वही हो जाएंगे। ये डर है आप? हाँ, डर नहीं है, हम कॉन्फर्म है। कौन है आप? चलिए आगे चलते हैं। पीछे चाय दुकान दिख रहा है, कुछ भैया लोग जा भी रहे हैं, भैया लोग से बातचीत कर लेते हैं। क्या लहर लग रही है भैया बांकीपुर में? क्या दिख रहा है भैया? चाचा चाय पी रहे हैं, चाय की गर्माहट के साथ राजनीतिक गर्मी समझ रहे हैं आप। बांकीपुर में उपचुनाव है, खबर तो मिली है, किसकी लहर लग रही है? शेर बेटा है। हाँ बताइए, क्या है? थाना 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 किसकी लहर है? थाना के लहर। प्रशांत किशोर, बीजेपी, आरजेडी? अच्छा दे देंगे, जखनी हुआ दे देंगे ना। बताइए, पुराना आदमी आप बताइए। बताइए क्या दिख रहा है? प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा है आज यहाँ राजेपुर में। हाँ भाई, यहाँ पर मीटिंग हुआ है, अच्छा, ओकरे पड़ेगा। लग रहा है जीतेंगे? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? लग रहा तो जीतेंगे। प्रशांत किशोर जीतेंगे? हाँ, जीत जाएंगे तो हम नहीं कुछ देंगे। आप अपनी मांग रखिए ना, हम तो इसलिए आए हैं। जीतेंगे, बताइए क्या भेंट आपको करेंगे। क्या चाहिए आपको? हम निकल हुआ तो समझते हो जब कि हम वोटर आईडी कार्ड ही लेके साथ में घूम रहे हैं, यानी पूरा मन है चुनाव में वोट करने। हमको देखना है कि दूर नाम से है। भैया क्या चल रहा है, लहर किसकी है? नहीं बता सकते भैया। अभी कंफ्यूजन है क्या? मतलब क्या, मतलब मजबूत कौन दिख रहा है? अभी किसी को बता ही नहीं सकते हम। तो कमजोर कौन? नया चेहरा ना आएगा भैया, इस बार नया चेहरा? पुराना तो चेहरा है नहीं अब। तो नया चेहरा तो प्रशांत किशोर भी है, नीरज कुमार सिन्हा भी है। तो किसी को नहीं बता सकते, कहीं सब अभी राउंडर पे चल रहा है अभी। अच्छा, देखिए रहे हैं, हाँ, कल रेखा गुप्ता था, परसों प्रशांत किशोर थे वहाँ पर। अच्छा। कल रेखा आज इधर राजापुर की तरफ उनकी पदयात्रा है। हाँ, आज उनका किसका है? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का जी। राजापुर वही गली में हुआ। जी, लहर वगैरह बताइए ना, मतलब नहीं क्या बता चल, अब सकते एकदम भैया। एकदम फंसा हुआ है चुनाव। फंसा हुआ है, देखिएगा ना आप भी, 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको। हाँ, आप लोग के मन में क्या सवाल चल रहा है? किसको दे, हमको तो, हम लोग को तो समझे में नहीं आ रहा भैया। काहे नहीं समझ में, कुछ बताइएगा तब तो। नया चेहरा कैसे कहाँ है, हाँ, बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, इतना दिक्कत हो रहा है। अच्छा ये बता दीजिए कि जाति से ऊपर उठ के वोट करिएगा कि जाति देख के? नहीं, हम लोग जाति पर नहीं जाते हैं। जाति पर ही? नहीं, जाति पर नहीं जाते हम। अच्छा, जाति पर नहीं जाते। जो चलिए, काम करेगा उसी को वोट देंगे। एक तो आपने अच्छी बात बताई कि जाति से ऊपर उठ कर वोट करेंगे। कोई मतलब नहीं भैया, जाति से कोई कोई मतलब मतलब नहीं। तो यानी कि हम मान के चले कि आप प्रशांत किशोर इशारा कर रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। चलिए, इतनी कोशिश करने के बाद भैया के मुंह से निकला कि हो सकता है प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे। भैया चाय बेच रहे हैं, क्या लग रहा है भैया? भैया हमको इधर बता सकते हैं आपको, हाँ? आप क्या बता रहे हैं भैया, क्या लहर है? यहाँ भाजपा का लहर रहता है। भाजपा का? अभी 2-3 लोग बोले कि बदलाव करना है प्रशांत किशोर। कुछ बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा या आप नहीं चाह रहे हैं? होगा ही नहीं। होगा ही नहीं? हाँ, मुश्किल है। मुश्किल है, प्रशांत किशोर के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है चुनाव। इसलिए कि पिछले बार जब 242 सीट पर चुनाव लड़े तो एक सीट जब नहीं जीता तो ये इस एक सीट से क्या आशा रख सकते हैं आप? यानी मुश्किल है। मुश्किल ही, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या कि नामुमकिन है। मतलब ये क्या जातिगत समीकरण पे आप कह रहे हैं या वैसे भी चुनाव मुश्किल है? ना ना ना, जातिगत समीकरण के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। यहाँ ये भाजपा का ही शहरी क्षेत्र में वर्चस्व रहा है शुरू से, आज नहीं 45 सालों से। और नीति नवीन यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाजपा के हैं, और उन्हीं के क्षेत्र से इस बार सीट खाली हुआ है 182 विधानसभा क्षेत्र से, तो उन्हीं का सीट खाली हुआ है। तो हर कोई चाहता है, जब हमारा सौभाग्य है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए भाजपा ही यहाँ से, इसलिए भाजपा है। भैया कुर्सी सजा रहे हैं और कुर्सी की राजनीति चल रही है, क्या लग रहा है बांकीपुर उपचुनाव में किसकी लहर है? हम तो नहीं बता। हाँ भैया कुछ बताइए, क्या लहर चल रहा है? बांकीपुर में प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर? हाँ, टक्कर, कुछ लोग बता रहे हैं बड़ा टक्कर है, कंफ्यूजन में है, सोच ही नहीं पा रहे हैं किसको वोट करें। नहीं प्रशांत किशोर को ही जाएगा। युवा प्रशांत किशोर को देख रहा है। हाँ हाँ, घर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? सब प्रशांत किशोर ही है। पूरा प्रशांत किशोर, पूरा परिवार प्रशांत किशोर जी। किस मुद्दे पे ये चीजें तय हो रही हैं? क्योंकि बहुत लोग तो कंफ्यूज हैं। डेवलपमेंट लग रहा है उम्मीदें हैं प्रशांत करेंगे। जी। जाति से ऊपर उठ के वोट होगा क्या बांकीपुर में? ऐसा है कि वापस से वही जो धरा बनी हुई है वही रहेगा? नहीं, जाति से ऊपर ही होगा वोट। ऐसा लग रहा है। जी।
आज राजापुल के कुछ अंदर मोहल्ले में उनकी पदयात्रा भी है। पदयात्रा के पहले क्या माहौल दिख रहा है आपको? लोग कल परसों भी हुआ है, लोग तो जमा हुए ही हैं, अच्छा, भीड़ लगी थी। भीड़ लग रही है, भीड़ वोटर बनेगी? ऑब्वियस बात है, बनेगी, इस बार बदलेगी यहाँ पे। बदल जाएगी जी। चलिए, कुछ युवा साथी कह रहे हैं बदल जाएगी, पूरा फैमिली वोट करने के लिए तैयार है प्रशांत किशोर का। कुछ और महिलाएं उनसे बात कर रहे थे। क्या लग रहा है चाची, बांकीपुर में उपचुनाव है, खबर आपको मिली होगी, किसकी लहर दिख रही है? कुछ बताइए। बीजेपी, प्रशांत किशोर, आरजेडी? ये बता रहे जी। आप बताइए। जीतवे करेंगे। कौन जीतेगा? प्रशांत है प्रशांत जी जीतेंगे? तो चांस तो लग रहा है। चांस लग रहा है। हाँ, लग रहा है। सही बोल रही हैं चाची? हाँ, सही बोल रहे हैं। आपका मन क्या कह रहा है, या उनके मन से आप कह रही हैं? ना ना, हमरो मन है। हाँ? आपका मन भी है कि प्रशांत आए? हाँ हाँ। बीजेपी क्यों नहीं चाची? और बीजेपी भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर तो आप कंफ्यूज कर रही हैं। एक बताइए। काहे वो भी आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब टक्कर है। हाँ, टक्कर तो है। लेकिन आप लोगों ने क्या मन बनाया है, या फिर आपके मोहल्ले ने, आपके परिवार ने क्या मन बनाया है? अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो अथी कहला के बाद है, उन लोग के भी मत ही नहीं भाई, हम लोग के का आती है। अच्छा, परिवार में ये तय कौन करता है कि किसको वोट करना है? कोई नहीं, सब हम लोग तो जिसको वोट देना है, जिसको दे देना। सबके अपने मन पे है, या घर के जो वरिष्ठ हैं वो तय करते नहीं, कोई तय नहीं करता है, अपने अपना मन मन से है। हैं? ऐसा ही है। हाँ हाँ। ऐसा आप कोई तो बात सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपका मन कुछ है नहीं। कोई हाँ, मन है। दबाव नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि कोई के रोक दबाव है। आसपास के मोहल्ले में लहर किसकी दिख रही है? प्रशांत का सुन रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम भी हुआ था बगल में। हाँ, हुआ था, कैसा था माहौल? ठीक है था, हम लोग भी गए थे। अच्छा, क्या समझ में आया पूरा देख के? क्या समझ में आएगा हम लोग के उतना। कुछ भी आप बताइए। पढ़ने नहीं है तो समझ में क्या आएगा? जो समझ में आया ऐसे आया। जो बोले तो ठीक है बोले, सब बात सही बोले। जो बोले सो ठीक है बोले अपना। बात सब सही है। बात सब सही है, हाँ। तो वोट भी मतलब पड़ेगा। चलिए, बड़ी एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति में ये बांकीपुर चुनाव फिलहाल। मुझे जो राजापुल के दूसरी छोर मैनपुरा की तरफ कल कुछ प्रोग्राम भी हुआ था, और आज आगे मेरे सामने जब राजापुल दिख रहा है तो वहाँ भी पदयात्रा मोहल्ले में होने की शाम में पूरी यात्रा का टाइमलाइन है। लेकिन उसके पहले आज हमने ये रिपोर्ट किया और ये सोचने समझने की कोशिश की कि आखिर किस सांचे में ये पूरी वोट तब्दील होते दिख रही है। फिलहाल थोड़ी कन्फ्यूज़न और कुछ एक प्रतिशत की बात कर ले तो जनता ने सोचा है, युवाओं ने सोचा है कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए। फिलहाल अब भी 13 दिन बाकी है, आज 17 जुलाई, और अब से 13 दिन बाद वोटिंग, 30 तारीख को 3 को परिणाम आएंगे तो ये तय होगा। लेकिन उसके पहले हर दिन किसी नए मोहल्ले की हम नब्ज़ को टटोल रहे हैं और आप तक कुछ बढ़िया वीडियोज़ पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।